हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय 6th चैप्टर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो बात चल रही है कि विदुर जी और मैत्रेय जी मिले थे। उद्धव जी के कहने पर विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए थे और उन्होंने उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे थे। तो मैत्रेय जी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और यहाँ पर ब्रह्मांड की सृष्टि कैसी हुई, जगत कैसे बना भौतिक, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कुछ प्रश्नों के और उत्तर दिए जो हम इस वीडियो के आखिर में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैत्रेय मुनि ने बोला कि देखो, सारे भौतिक तत्व पहले से ही उपलब्ध थे। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहीं से इकट्ठे किए, सब उपलब्ध थे। जितने भी तत्व हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि 6 पदार्थ हैं जो भिन्न है मेरे से। जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, और 3 जो हैं सूक्ष्म पदार्थ हैं जो कि अहंकार मन बुद्धि, ये 3 जो हैं सूक्ष्म पदार्थ हैं। टोटल 8 हो गए, भिन्न प्रकृति हैं। इसके अलावा जो अधिष्ठाता देव हैं, जो हमने 5वें अध्याय में देखा कि जो अधिष्ठाता देव हैं वो प्रकट तो हो गए थे पदार्थों के साथ साथ, लेकिन उन पदार्थों को कार्यान्वित करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए उनके पास ना तो नॉलेज थी, ना ही उनके पास प्रेरणा थी, पावर थी। तो 5वें अध्याय के आखिर में हमने देखा 3rd कैंटो के कि उन देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप ही हमें प्रदान कीजिए नॉलेज भी और पावर भी, ताकि हम आपकी सेवा में वस्तुओं को लगा सकें। तो ये एक बड़ा उन्नत भाव है कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान आप हमें अपनी सेवा में लगाओ, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र भी है। तो वो सारे जो पदार्थ हैं वो पदार्थ निष्क्रिय अवस्था में रखे हुए थे। तो भगवान उन पदार्थों में भगवान प्रवेश कर गए और भगवान ने जैसे उन पदार्थों में प्रवेश किया तो उसको एक्टिवेट कर दिया। अब हमें यहाँ से ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी कार्य हो रहा है भगवान की शक्ति से ही संभव हो रहा है। भगवान की शक्ति नहीं होगी, कार्य संपन्न नहीं होगा। हम बोलते हैं कि प्रकृति बड़ी बलवान है, लेकिन प्रकृति भी भगवान की शक्ति के अंतर्गत कार्य कर रही है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाहे यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो माया शक्ति है, दुर्गा देवी हैं, वो भगवान की छाया के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार बेसिकली कार्य करती है वो। ये बात हमें कभी विस्मृत नहीं होनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए हमें। तो जैसे ही भगवान ने एक्टिवेट किया, भगवान का विराट रूप जो है वो एकदम से सामने प्रकाशित हो गया। भगवान का विराट रूप हम पहले भी पिछले अध्यायों में भी भगवान के विराट रूप के बारे में हम बात कर चुके हैं। जितने भी दुनिया भर के जो भी सोशल, जो सामाजिक जो आश्रम हैं वो सब प्रकट हो गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी प्रकट हो गए, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये सारे जो हैं प्रकट हो गए और अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्यों में नियोजित हो गए। तो जैसे हमारे जो शरीर है, शरीर के जो अंग हैं, उनका कार्य है पूरे शरीर की सेवा करना। हमारा हाथ पूरे शरीर की सेवा कर रहा है, पेट पूरे शरीर की सेवा कर रहा है, आँखें पूरे शरीर की सेवा कर रही हैं, पैर पूरे शरीर की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं, हम लोग हैं, आप हो, हम सबका, जितने भी जीव हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम लोग खुद भी भगवान की सेवा में लगें और जो हमारे नियंत्रण में जो सुविधाएं साधन हैं
उन सबको भी भगवान की सेवा में लगाएं। देवी देवता तो देखो यही कर रहे हैं, और इसी से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं और खुद भी संतुष्ट हो सकते हैं। इसी को अंग्रेज़ी में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हिंदी में बोले तो स्वरूप सिद्धि होती है। स्वरूप सिद्धि है कि जो आपका कर्तव्य है, जो आपका मूल स्वभाव है, उसमें रत हो जाना, उसको करना शुरू कर देना। हमारा मूल स्वभाव है भगवान कृष्ण का दासत्व। तो जैसे ही हमने भगवान के दास के रूप में कार्य करना शुरू कर देंगे, बस उसी को स्वरूप सिद्धि कहते हैं। तो प्रश्न ये उठा कि ये जो कार्य है, ये कार्य बेसिकली होगा कैसे, हम कैसे अपने आप को, अपने साधनों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो मैत्री मुनि ने इसका उत्तर दिया कि ये संभव हो जाएगा जब हम एक गुरु की शरण लेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के परामर्श के निर्देश के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो संभव हो जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा को समझना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं कि हमें पता होना चाहिए ना कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि जो ये कुएं के मेंढक रूपी जितने ये वैज्ञानिक दार्शनिक हैं, जो अपने बुद्धि मन के बल पर भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा विफल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, पंथास्तु कोटिशत वत्सरा संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति तत्प्रपद सिमनी अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। मुनि पुंगवा बेस्ट ब्रेन वाले जो व्यक्ति हैं, वो करोड़ों जन्म तक अगर लगे रहेंगे भगवान को पूरी तरह समझने के लिए, कभी भी समझ नहीं सकते, असंभव है, इम्पॉसिबल है। मैत्री मुनि की क्या सिचुएशन है? मैत्री मुनि ने कहा, देखो जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं सिर्फ उतना ही आपको बता पा रहा हूँ जितना मैंने समझा है। मैं ये दावा नहीं कर रहा, क्लेम नहीं कर रहा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ भगवान के बारे में। भगवान के विराट रूप को समझना असंभव है। तो भगवान का जो कि केवल जो कि टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है, जो कि थोड़े समय के लिए उपलब्ध होता है, जब उसको समझना मुश्किल है तो उसके जो आधार है भगवान का साकार शाश्वत, भगवान का द्विभुज वंशीधारी रूप, उसको समझना कितना मुश्किल होगा, हमारी कल्पनातीत है, हमारी कल्पना से परे की बात है ये। तो जब ये बात है कि हम समझ नहीं सकते, कोई समझा नहीं सकता पूरी तरह से, जितना समझ में आ गया, तो प्रश्न ये उठता है कि मैत्री मुनि फिर इस बारे में एक्सप्लेन ही क्यों कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं भगवान की महिमा के बारे में। तो मैत्री मुनि ने बताया, देखो मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी जीवा को सफल बनाने के लिए। अगर मैंने अपनी जीवा को भगवान की सेवा में, भगवान की महिमा का गुणगान करने में नहीं लगाया, तो एक उल्टा स्त्री की तरह इसका व्यवहार है। अगर हमने जैसे एक उल्टा स्त्री पर पुरुष के बारे में सोचती है, अपने स्वामी के शरणागत नहीं होती है, ऐसे ही अगर ये जीवा भगवान की सेवा में नहीं लगा तो समझो असतिम एक उल्टा स्त्री है। तो हम क्यों सुन रहे हैं? हमें इसलिए सुनना चाहिए ताकि जो हमारे कान है वो भी उल्टा स्त्री की तरह व्यवहार नहीं करें, भगवान की महिमा को सुनकर अपने कानों को हम लोग सफल बनाएं। ये बात महत्वपूर्ण है कि ये जो दोनों बात है, श्रवण और कीर्तन, ये दोनों काम केवल और केवल एक प्रमाणिक गुरु के संसर्ग में, उनकी शरण लेकर ही संपन्न किए जा सकते हैं। अपने आप से इसको संपन्न करना बहुत ही मुश्किल है। मैत्री मुनि ने आगे बोला कि भाई मैं तो पूरी तरह समझ नहीं सका, मेरी क्या बिसात है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भैया देवताओं के 1000 वर्ष तक मैंने तपस्या की। देवताओं का एक दिन और हमारा 1 वर्ष एक बराबर है।
इसका मतलब ब्रह्मा जी के 1000 देवताओं के वर्षों के जब हम बात करते हैं तो मतलब 1000 साल का मतलब है 1000 इंटू 365। इतने वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने एक निष्कर्ष निकाला, बात समझ में आ गई उनको। एक बड़ी महत्वपूर्ण कौन सी बात समझ में आ गई? ब्रह्मा जी को ये बात समझ में आ गई कि भगवान को समझा नहीं जा सकता, असंभव है भगवान को पूरी तरह से समझना। भगवान की शक्तियाँ कैसे कार्य कर रही हैं समझना असंभव है। तो फिर अगर असंभव है पूरी तरह से समझना, तो भाई आप ये बताओ कि हमारा कर्तव्य क्या है, आखिर हम करें तो क्या करें? तो मैत्रेय मुनि ने बिल्कुल आखिरी के श्लोक में इस छठे अध्याय के बोला कि हमारा कर्तव्य है कि हम लोग भगवान को प्रणाम करें, भगवान की शरण लें, भगवान को दंडवत करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारी क्षमता के अनुसार आप हमें ददामि बुद्धि योगम, भगवान कह रहे हैं मैं देता हूँ बुद्धि। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप ही हमें अपने बारे में नॉलेज दीजिए। बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात 5वें अध्याय भी इसी पे ख़त्म हुआ था और छठा अध्याय भी आप देखो इसी पे ख़त्म हो रहा है कि हम भगवान की शरण लें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्लीज़ आप ही हमारा कल्याण कीजिए, आप ही हमें सेवा में लगाइए। यही इस अध्याय का भी, पिछले अध्याय का भी यही सार है बेसिकली। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।